मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जौबट तहसील में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। रॉयल फर्नीचर दुकान पर वन विभाग का छापा। जौबट के खट्टाली रोड पर स्थित रॉयल फर्नीचर दुकान पर आज जौबट वन परिक्षेत्राधिकारी अमन सिंह बघेल के नेतृत्व में छापा मारा गया। इस कार्रवाई के दौरान दुकान से लकड़ी, मशीनरी और औजार सामग्री जब्त की गई है। दुकान से सागवान, गोल लट्ठे, 8 चिरान लकड़ी, 15 नाग, 2 लकड़ी की फ्रेम, खिड़की और 1 कटर मशीन जब्त की गई। ये कार्रवाई जौबट वन परिक्षेत्र अधिकारी अमन सिंह बघेल के नेतृत्व में की गई। दुकान के मालिक इमरान खत्री सन ऑफ खाजू खत्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। सर, आपके द्वारा आज जौबट में कार्रवाई की गई, इसको लेके क्या कहना चाहोगे? आज हमें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि रॉयल फर्नीचर मार्ट में कहीं से लकड़ी अवैध रूप से आती है, तो हम लोगों ने उसकी निगरानी रखी गई थी। जैसे हमें गोपनीय सूचना मिली, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल घटना स्थल पर जाके स्टाफ के हमरा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें सागौन के गोल लट्ठे लकड़ी 8 पाई गई और चिरान लकड़ी करीब 15-16 लकड़ी पाई गई और 2 छोटे पल्ले पाए गए खिड़की के। इस तरह करीब 25-26 लकड़ी जब्ती कार्रवाई की गई और एक कटर मशीन जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक से किया जाता था वो भी जब्त करके डिपो रेंज ऑफिस जौबट लाया गया। सर, ऐसी कार्रवाई और आगे देख सकते हैं क्या? जैसे ही हमें कोई सूचना तंत्र से जानकारी मिलेगी, गोपनीय सूचना मिलती है, हम वैसे ही हमारे स्टाफ के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल छापामार कार्रवाई करेंगे। क्या नाम सर आप? अमन सिंह बघेल, रेंज ऑफिसर जौबट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शाजापुर जिले की। शाजापुर में धारा 163 के तहत कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध। सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक संदेशों, धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट करने वाली पे होगी बड़ी कार्रवाई। आगामी आदेश तक लगाया प्रतिबंध। शाजापुर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो संदेशों आदि पर नियंत्रण के लिए शाजापुर जिले की राज्य सीमा के लिए आगामी आदेश तक कलेक्टर सुश्री रिजू बापना ने लगाया प्रतिबंध। आदेश के अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो संदेशों आदि को जिससे आम जन की भावनाओं को आहत एवं किसी संप्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो सके, पोस्ट को शेयर, फॉरवर्ड, लाइक न करना, साथ ही ना ही प्रसारित करें। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप के जुड़े यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट को प्रसारित नहीं करें एवं यूजर को ऐसा करने से रोके। ग्रुप एडमिन व्हाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य बनाए गए ग्रुपों का मुखिया होता है। यदि उसके ग्रुप के कोई सदस्य आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने वाला अथवा संदेश, फोटो, वीडियो ग्रुप में शेयर करता है तो ग्रुप एडमिन की ही जवाबदारी होगी। सोशल मीडिया पर आए संदेश कई बार षड्यंत्र के तहत भेजे जाते हैं। इन पर कोई प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करें। किसी भी अफवाह, भ्रामक सूचनाओं की पोस्ट को प्रसारित नहीं करें। यदि ऐसा व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर से पूरे हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गई। कटरा धाम में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई और चारों ओर जय माता दी के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। सुबह 6 बजे जैसे ही पंजीकरण काउंटर खोले गए, श्रद्धालुओं को उत्साह के साथ पंजीकरण करवाकर यात्रा की शुरुआत की।
22 दिन के लंबे इंतजार के बाद यात्रा शुरू होने से भक्तों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। नवरात्रों से ठीक पहले यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालु अपने आप को बेहद भाग्यशाली मान रहे हैं और माता रानी के दर्शन के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर रवाना हो रहे हैं। यात्रा की शुरुआत के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। यात्रियों की सुविधा और मदद के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इतने लंबे इंतजार के बाद उन्हें माता रानी के दर्शन का अवसर मिलना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशी, हमने 6 दिन इंतजार करके फिर आज जा रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है। 6 दिन बाद जहाँ पर इंतजार करने के बाद दर्शन करने जा रहे हैं, कितनी खुशी और कितना उत्साह। आपने सोचा था कि यात्रा 6 दिन से बनती, क्या दर्शन मिलेंगे? बहुत खुशी हो रही है कि दर्शन मिलेंगे और हमें उम्मीद था कि माता दरबार अपना खोलेगी। क्या हम महाराष्ट्र से आए वाले, हम कल यहाँ पे आए और हमारी ट्रेन अभी कल पहुंची। हमें दरबार बंद दिखा, पर ये न्यूज आ गई शाइन बोर्ड का कि यात्रा कल से चालू है, तो हमको बहुत खुशी हो गई और इसके वजह से माता का दर्शन भी हो रहा हमको। हम पहली बार आए वाले हैं। अरे इतनी खुशी है, इतना उत्साह है कि माता रानी ने अगर आज दर्शन दे रही है सबको, बहुत बहुत खुशी है। मैं हूँ मनोज, मेरा नाम, मैं हूँ महाराष्ट्र से नागपुर। माता रानी से यही दुआ मांगे कि माता रानी सबको खुशहाल रखे, सबको आशीर्वाद दे और ऐसा यात्रा चालू रखे। हम कल आए हैं और आज माता रानी ने दर्शन दे दिया है। माता रानी को ऐसा ये बोलेंगे कि माता रानी उनको अच्छे ये दे और हम उनको श्रद्धांजलि ये करते हैं। कुमार सिंह है, मैं बिहार से आया हूँ। कल मैं यहाँ कटरा में आया तो पता चला कि यात्रा बंद है, फिर शाम को पता चला कि यात्रा चालू हो गई है। कल सुबह मौसम अगर साफ रहेगा तो यात्रा चालू हो जाएगी। माता रानी हमको इतना खुशी दे रही है कि हम आए यहाँ पे दर्शन के लिए, हमको मिल गया, वेट नहीं करना पड़ा गया। बहुत लोग यहाँ पे आए थे बिना दर्शन किए, 10 दिन 15 दिन रह के चले गए। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज धार जिले की कुक्षी तहसील के निसरपुर विकास खंड के ग्राम धुलसर में शाकंभरी हाईटेक नर्सरी में ब्लूबेरी की खेती के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नीरज सावलिया, उप संचालक उद्यानिकी विभाग जिला धार द्वारा क्षेत्र में ब्लूबेरी की खेती के नवाचार को प्रोत्साहित करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें धार जिले में हाई इनकम वाली ब्लूबेरी की खेती को बढ़ावा देना शामिल है। कार्यक्रम में नेवा प्लांटेशन LLP पालमपुर हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर ललित पाटीदार ने गर्म इलाकों में ब्लूबेरी की खेती कैसे की जाए इस पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही ब्लूबेरी की खेती से होने वाले इनकम के बारे में बताया। डॉक्टर ललित ने बताया कि ब्लूबेरी एक सुपर फ्रूट है जिसमें कई प्रकार के विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। इसमें एंटी कैंसर गुण होते हैं, जिसमें भारत में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। 1500 से 2000 किलो बिकने वाले इस फल की खेती धार जिले में भी नेट हाउस या पॉली हाउस में संभव है। अब उद्यानिकी विभाग धार की रुचि के कारण क्षेत्र के किसानों को इसकी खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में क्षेत्र के उन्नत किसान मोहन राठौर, जालनी, गिरीश पाटीदार, ननोदा सहित 50 से अधिक किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र पाटीदार और अभयर तन्मय पाटीदार ने किया। कि ब्लूबेरी होगी तो ठंडे इलाकों की होगी, लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ब्लूबेरी गर्म इलाकों में भी हो सकती है। ब्लूबेरी 0 से लगा के 40 डिग्री तक, 42 डिग्री तक आप किसी भी एनवायरनमेंट में आप उगा सकते हो। भारत में कई प्रदेशों में हो रही है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन छिंदवाड़ा में होता है। एक कंपनी ने 12 लाख पौधे एक जगह लगा के रखे। आपने नामधारी सीड्स का नाम रखा क्योंकि हम सूर्य के नजदीक हैं। हमारा जो यहाँ का एलिवेशन है वो लगभग 150 फीट के लगभग, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, धूप तीक्ष्ण लगती है। यहाँ इतनी तीक्ष्ण धूप नहीं है, यहाँ थोड़ा सा लपट जाती है, तो यूवी का फर्क है।
इंदौर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। देवास से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक में अवैध रूप से शराब लाई जा रही ट्रक को पकड़ा। आबकारी विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें भारी मात्रा में शराब की पेटियां पाई गई। आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक में 200 पेटी बियर और 300 पेटी विस्की बरामद की गई है, जिनका अनुमानित मूल्य 24 लाख रुपए है। ट्रक सहित टोटल 40 लाख के माल की बरामदगी की गई है। बेटमा थाने के ग्राम मेजवाड़ा के अंतर्गत आबकारी विभाग के कंट्रोलर दिवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल सहित आबकारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। रात को ही हमें सूचना मिली थी लगभग 2 बजे के लगभग कि कोई एक संदिग्ध वाहन है जिसमें कि काफ़ी मात्रा में मदिरा रखी हुई है और वो देवास तरफ से उसके निकलने की संभावना है जी, और इंदौर से होकर के जाएगी। तो इस क्रम में हमने कंट्रोलर साहब हैं हमारे देवेश चतुर्वेदी जी, डिप्टी कंट्रोलर हैं मनोज अग्रवाल, माथुर साहब हैं, सर्कल प्रभारी हैं मनीष राठौड़ हैं और कमलेश सोलंकी हैं, और कुछ आरक्षकों के साथ में एक टीम का हमने गठन किया। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद ग्राम मेठवाड़ा के पास हमें जानकारी मिली कि बेटमा थाने के अंतर्गत एक ग्राम आता है, वहाँ एक ट्रक खड़ा हुआ है। तो उस ट्रक की जब इन्होंने तलाशी ली तो तलाशी में पता चला कि इसमें लगभग 200 पेटी बियर है और 300 के लगभग गोवा विस्की है जी। लगभग 500 पेटी के लगभग शराब इसमें जब्त हुई है, जो कि कवर करके ले जाई जा रही थी। इसमें पशु आहार रखा हुआ था आगे की साइड पे जी। अभी फ़िलहाल कहाँ से आ रही थी कहना और या कहाँ जा रही थी कहना जांच का विषय है, तो जांच के पश्चात आपको पूरी जानकारी कालांतर में दी जाएगी। किसी की गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, अभी तो ट्रक जो है खड़ा मिला था। अभी हम सर्च करेंगे वाहन मालिक के द्वारा, जो है इसकी हम जानकारी निकालेंगे। तो जैसे ही जानकारी मिलती है हम आपको शीघ्र सूचित करेंगे। आपके अंदाज से लगभग कितने की ये शराब होगी? लगभग वाहन का मूल्य मिला लें तो 40 लाख के लगभग मदिरा और वाहन का मूल्य है। लगभग 24 लाख के लगभग मदिरा का मूल्य होगा। क्या इसको एक बड़ी कार्रवाई मानते हैं आप? बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है, और काफ़ी दिनों से सूचना मिल भी रही थी कि इस तरीके का संदिग्ध वाहन जो है या अवैध मदिरा ले जा करके इधर गुजरात की तरफ ले जाई जा रही है, ऐसी सूचनाएं लगातार मिल रही थी। उस क्रम में ये एक बड़ी कार्रवाई, आगे भी हम ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। महू क्षेत्र में भी बहुत बड़ी तादाद में अवैध शराब का धंधा हो रहा है, इसमें कुछ क्या करेंगे? लगातार पिछले लगभग 3 से 4 महीनों में हमने काफ़ी मात्रा में केस बनाए हैं, काफ़ी मात्रा में मदिरा पकड़ी गई है, और इवन ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची मदिरा का भी काफ़ी प्रकोप है इधर। तो उसको लेकर के भी हम काफ़ी गंभीर हैं। आबकारी विभाग इस पर सतत कार्रवाई कर रहा है। सर, आज आबकारी विभाग इंदौर द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की गई है अवैध शराब परिवहन के खिलाफ, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे, क्या कार्रवाई है? कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, और इसी क्रम में 17 सितंबर की दरमियानी रात को हमें सूचना मिली थी कि एक ट्रक में काफ़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जो इंदौर के रास्ते किसी गंतव्य की ओर जा रहा है। इसके सूचना के आधार पे हमने एक टीम का गठन किया, और उस टीम के द्वारा रात को सर्च चलता रहा। इसी क्रम में बेटमा थाने के अंतर्गत मेठवाड़ा गांव के पास एक ट्रक खड़े होने की फिर सूचना मिली, तो टीम को भेजने पर उस ट्रक में लगभग 500 पेटी अवैध मदिरा उससे जब्त की गई, जो कि पशु आहार के द्वारा कवर करके अंदर रखी हुई थी। इस पूरी मदिरा और वाहन का तकरीबन मूल्य 40 लाख के लगभग है, और अभी विवेचना जारी है कि ये अवैध शराब कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। कई बार सर सुनने में आया कि ये गुजरात जाती है, क्या ये उससे भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं? कि अभी कुछ कहना, जो आपने विशेष अभियान चलाया था कि अवैध शराब के खिलाफ पूरे स्टाफ को कुछ दिन पहले मीटिंग में निर्देश दिए थे कि उस पर नियंत्रण करना है, ये क्या उसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल उसी कड़ी की कार्रवाई है, और आगे भी अवैध शराब के विरुद्ध इसी प्रकार आबकारी विभाग इंदौर कार्रवाई करता रहेगा। आपका पूरा नाम? अभिषेक तिवारी, सहायक आयुक्त आबकारी इंदौर।
खरगोन जिले के भीकन गांव थाना क्षेत्र में एक भील समाज की युवती और उसके भाई के साथ पुरानी रंजिश को लेकर नगर के ही युवकों ने जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान युवती और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें घायल अवस्था में भीकन गांव अस्पताल से प्राथमिक उपचार कर खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया। मारपीट में घायल युवती का कहना है कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक आए दिन उसके साथ गाली गलौज करते हैं, इसीलिए मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया और मजदूरी कर रही हूँ। घटना वाले दिन हम तीनों बहनें मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी प्रजापत समाज के युवकों ने उनका रास्ता रोका और जमकर मारपीट कर दी। घर जाकर जब अपने भाई को घटना की जानकारी दी, मेरा भाई बात करने गया तो युवकों ने उसे भी जमकर पीटा। साथ ही आए दिन उससे छेड़खानी की भी की जाती है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। युवती और उसके भाई का जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। मामले की विवेचना की जा रही है। घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मारपीट हुई है, किस तरह का? सर, वो लड़के हमें बहुत परेशान करते हैं, जब देखो तब परेशान करते हैं। मेरा पीछा उन्होंने बहुत दिनों से रखा है, 2 साल हो गए हैं सर। जिधर जाते उधर पीछा करते हैं, कभी दुपट्टा खींचते, दुपट्टा लेके भाग जाते हैं, तो कभी पीठ पे पीछे मारेंगे, नहीं तो कुछ भी छेड़खानी करते। हम कुछ नहीं बोलते थे, पर जब हम काम पे से आ रहे थे दीदी और हम, तो उन्होंने और फिर वैसा ही करा। गाड़ी लेके आए, दारू पिए हुए थे और उन्होंने दुपट्टा खींचा और मार रहे थे पीछे। तो मैंने घर पे भैया को जाके बोला कि भैया ये लोगों ने ऐसे कर रहे थे, लड़के हो। तो भैया उनके पास गए बोलने, तो उन्होंने भैया को उनकी बात भी नहीं सुनी और मारने लग गए। फिर हम पीछे भगते गए तो उन्होंने हम सबको घेर लिया। बहुत सारे लड़के थे और आदमी भी थे। उन्होंने हमको पकड़ के मारा और मम्मी और इनको भी रगड़ रहे थे और हम चिल्ला रहे थे। तो मुझे उधर लिए गए और मेरी छाती पे भी बैठ गए और गला दबा रहे थे और लड़का हथियार भी उनके हाथों में थे। कोई भी नहीं सुन रहा था हमारे, हम चिल्ला रहे थे फिर भी हमारे कोई नहीं सुन रहा था, बस मार ही रहे थे। और कपड़े और ये सब खींच रहे थे और बोल रहे थे कि आज तो इसको मारेंगे और इसको बता के रहेंगे। कोई भी नहीं हमारी सुन रहा था। चिल्ला क्या नाम है आपका? रानी नाम है, रानी कर सर, दिनांक 15/9/2025 को भीकन गांव के साईनाथ बेड़ी में 2 पक्षों में विवाद हुआ है। क्या है पूरा मामला? साईनाथ बेड़ी के भरत प्रजापत और राम करजरे हैं। इन दोनों का पुराना विवाद भी है और 15 तारीख को भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ। उस संबंध में थाना भीकन गांव में दोनों की तरफ से एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। राम करजरे और उसकी जो उसमें जो घायल है रानी, उन दोनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और जो अपराध पंजीबद्ध हुआ उसमें आरोपी की गिरफ्तारी करके आगे की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आभा श्री वर्धमान जैन स्वाध्याय मंडल का सामूहिक मिलन क्षमापना एवं बहुमान समारोह श्री आर्य रक्षित तीर्थ ग्राम मंदसौर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मंडल द्वारा श्री उबसंहर पार्श्वनाथ भगवान का शक्रस्व महाअभिषेक 273 विशेषणों सहित दुर्लभ वस्तुओं से किया गया। भावे शरण तथा गायक कलाकारों ने मधुर संगीत एवं नृत्य के माध्यम से भक्ति में भाव विभोर होकर अभिषेक संपन्न कराया। अभिषेक पश्चात सामूहिक क्षमापना एवं बहुमान समारोह हुआ। मातृशक्ति ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। स्वाध्याय मंडल में विगत 25 वर्षों से सेवा दे रहे सचिन भंडारी का विशिष्ट बहुमान किया गया। इसके साथ ही नवीन एवं पुराने सदस्यों का स्वागत भी हुआ। सभी ने आपस में मिच्छामी दुक्कड़ कहकर क्षमा याचना की। वर्धमान स्वाध्याय मंडल पिछले 31 वर्षों से पर्युषण महापर्व की आराधना देश भर में साध्वी प्रज्ञा श्री जी निर्देशन व कुमारपाल भाई विशाह, मनोज भाई हरण एवं नरेंद्र मेहता के मार्गदर्शन में निरंतर कर रहा है। कार्यक्रम में मंडल की आकर्षक वेशभूषा कुर्ता धोती विशेष आकर्षण का केंद्र रही। स्वाध्याय मंडल, वर्धमान स्वाध्याय मंडल जावरा के सदस्यों का सामूहिक मिलन, बहुमान एवं सामूहिक समापना का आयोजन आर्यरक्षित तीर्थधाम मंदसौर महातीर्थ पर किया गया, जिसमें मंडल के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने वहां पर उपस्थित होकर परमात्मा श्री उवसग्रम पार्श्वनाथ दादा का महाअभिषेक का आयोजन मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया। तत्पश्चात मंडल के सामूहिक मिलन समारोह, समापना एवं बहुमान का कार्यक्रम मंडल के पदाधिकारियों द्वारा वहां पर किया गया,
यह वर्धमान स्वाध्याय मंडल विगत 31 वर्षों से पर्युषण महापर्व की आराधना भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों क्षेत्रों में अपनी निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर प्रदान कर रहा है। इस हेतु जो भी स्वाध्याय मंडल के सदस्य पर्युषण महापर्व की आराधना करवाने के लिए बाहर जाते हैं, उन सभी का बहुमान मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर किया जाता है। यह मंडल परम पूज्य प्रज्ञाश्री जी महाराज साहब की पावनकारी प्रेरणा के साथ ही हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री विनीत जी मेहता के नेतृत्व में निरंतर प्रगति की ओर कार्यरत है। मंडल के सदस्यों ने सभी उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। जय जिनेंद्र। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उसने सोशल मीडिया के माध्यम से छेड़छाड़, बदनाम करने की धमकी और जबरन शादी के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक लगातार उससे संपर्क करने का प्रयास करता रहा। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने समाज में बदनाम करने की धमकी दी। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने पहले अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर उससे दोस्ती की। धीरे धीरे उसने विवाह के लिए दबाव बनाना शुरू किया और यहां तक कि धर्म बदलकर शादी करने पर जोर दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी से इनकार किया तो आरोपी ने न सिर्फ उसे बदनाम करने की धमकी दी बल्कि उस पर एसिड फेंकने की भी धमकी दी। आरोपी की लगातार हरकतों से वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी। बार बार की धमकियों और दबाव से डरकर अतः उसने परदेशीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी की पहचान की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड की भी जाँच शुरू कर दी है ताकि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें। अधिकारियों का कहना है कि एसिड अटैक जैसी धमकी बेहद गंभीर है। ऐसे में मामले को प्राथमिकता के आधार पर जांचा जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर महिलाओं को परेशान करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के बढ़ते मामलों को उजागर किया है। पुलिस ने अपील की है कि ऐसे मामलों में महिलाएं चुप न रहें और समय पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। परदेशीपुरा में एक छेड़छाड़ का स्टॉकिंग का मामला दर्ज किया गया है। इसमें जो फरियादी है उसके द्वारा ये बताया गया कि एक लड़का जो सबसे बढ़िया पर उसको मैसेज करता था, फिर पीछा भी करता था उसका और मिलने की धमकी देता था। नहीं मिलने पर उसे जान से मारने की, उसे फेंकने की धमकी देता था। इस पर से छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी जूना रेसाला का रहने वाला है। सर, इसमें उसने शादी के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, इस तरह की अभी जो केस हुआ है, अभी फिलहाल छेड़छाड़ का मामला पंजीबद्ध हुआ है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एफआईआर में लिखा है सर। मंदसौर जिले के गांधी सागर वन अभयारण्य में बुधवार को मादा चीता धीरा को छोड़ा गया। धीरा को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से विशेष व्यवस्था के तहत लाया गया। करीब 20 सदस्यीय वन विभाग की टीम आज दोपहर धीरा को लेकर गांधी सागर पहुंची। गांधी सागर में इससे पहले 5 माह पूर्व 2 नर चीते छोड़े गए थे। अब मादा चीता के आने से यहां चीतों का कुनबा बढ़ने की उम्मीद है। शुभरंजन सैन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने बताया, गांधी सागर में चीतों के प्रजनन और संरक्षण की दिशा में ये अहम कदम है। धीरा को सुरक्षित माहौल देने की सभी तैयारियां की गई हैं। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कोनों में छोड़ा था। अब गांधी सागर भी इन विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के पुनर्वास का अहम केंद्र बनता जा रहा है। धीरा को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। कब आप वहां से निकले थे? मादा की उम्र क्या है? पूरी जानकारी दीजिए। हम लोग सुबह निकले थे, मेरे ख्याल से 6 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 बजे से क्योंकि पहले पकड़ के बेहोश करना होता है तो उसमें करीब 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। वो करने के बाद ये 7 बजे के बाद स्टार्ट हुए। 7-8 घंटा लगा है। धीरा नाम है, 7.5 साल का उम्र है जो फीमेल चीता या मादा आई है। सर, यहाँ जो 2 चीता ऑलरेडी है प्रभा छपावक, उनकी उम्र क्या है? उनको कब छोड़ा गया था? उनको एक ही बाड़े में कब शिफ्ट किया जाएगा? उनको एक ही बारे में तो तभी शिफ्ट करेंगे जब आपस में इंटरेक्शन हो, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, आपस में इंटरेस्ट दिखाए वो, तभी एक ही बारे में करेंगे। और प्रभास पावक को अप्रैल में छोड़ा गया था। 30 अप्रैल डेट था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा था। और वही है कि जब ये आपस में इंटरेक्शन दिखाएंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा
तो तभी हम लोग आपस में बीच का जो फेंस है उसमें गेट है उसमें खोलेंगे। सर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को देखकर प्रभास पावक का जो पिछले 4-5 महीने का समय निकला उसको देखकर क्या लगता है सर चीता के लिए अभ्यारण्य? नहीं, बहुत उपयुक्त है ये तो, क्योंकि पूरा फेंस ऑफ है तो इसमें कहीं जो आपका जो बहुत बड़ा एरिया है, 3 जो भाग है, करीब 15 स्क्वायर किलोमीटर का है एक सेक्शन, तो उसमें काफ़ी मतलब वाइल्ड एनिमल्स भी है। चिंकारा है जो उनके खाने का, चीतल है, चिंकारा है, नीलगाय भी है। प्रभास पावक यहाँ बहुत अच्छे से शिकार करके खा रहे थे और बहुत अच्छे से रहे। जो वो एरिया भी आप देखेंगे चीता लायक है, खुला एरिया है जो पसंद करते हैं ज़्यादा, तो उम्मीद है कि अभी और अच्छा होगा यहाँ। सर ये आज ही का दिन चुना गया है धीरा को यहाँ लाने के लिए, इसके पीछे क्या कुछ वजह है? आज के दिन ही 3 साल पहले आए थे चीता यहाँ पे, यही 3रा वर्षगांठ है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बर्थडे है संयोग से, लेकिन ये 3रा एनिवर्सरी है, 3rd एनिवर्सरी है चीता भारत में आने का इतने सालों बाद। सवाल मेरा, कितने सदस्यीय टीम आई थी, कैसे यहाँ पर देखरेख की जा रही है, कैसे इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी जो धीरा? ये मॉनिटरिंग का तो अभी शुरू हो गया, उनके पीछे टीम चला गया है अलग अलग, जैसे प्रभास पावक के लिए टीम है यहाँ, इनके इसके लिए भी टीम होगा अलग से, 24 घंटा उनके देखरेख होगा। मॉनिटरिंग जो हमारा प्रोटोकॉल है कि दिन में कम से कम एक बार विजुअली देखना है, यहाँ तो वो दिक्कत नहीं है, खुला एरिया है ज़्यादा, तो वैसे ही मॉनिटरिंग होगा जैसे पुणे में होता है। सर कितने सदस्य टीम जो है लेकर के पहुंची थी, लगभग कितनी गाड़ियाँ? मेरे ख्याल से कितना बोला 15-20 लोग करीब आए हैं, 8 गाड़ी। सभी चिकित्सक वगैरह और सभी? हाँ, सभी डॉक्टर्स, यहाँ के डॉक्टर्स है, वहाँ से भी डॉक्टर्स आए हैं। ठीक, थैंक यू सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। ये कपास आधारित टेक्सटाइल पार्क 2158 एकड़ में बनेगा, जिससे 3 लाख रोजगार और 6 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। ये पार्क पीएम मोदी के फॉर्म से फाइबर फैक्ट्री से फैशन और फॉरेन विजन को साकार करेगा। धार को कॉटन कैपिटल बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में पीएम ने स्वस्थ नारी अभियान, स्किल सेल मिशन, पोषण माह योजना की भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ नया भारत है, घर में घुस कर मारेगा, किसी भी परमाणु धमकी से नहीं डरेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम का स्वागत किया और इसे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार भैंसोला में 2158 एकड़ पर बने देश के पहले पीएम मित्र पार्क, एक इंटीग्रेटेड कपास टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया। सरकार के अनुसार ये परियोजना लगभग 3 लाख नौकरियां सृजित करेगी और 6 लाख किसानों को सीधे लाभान्वित करेगी। पीएम ने स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने और 2047 तक विकसित आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर बल दिया। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके
भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है। सनावत थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जीरावट के समीप कुछ लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। रूटीन चेकिंग के दौरान जो पुलिस की नजर में आए, झोपड़ी में रखे सामान को देखकर पूछताछ करने पर आरोपी उसे अपना बता रहे थे, किंतु जैसे जैसे पूछताछ गंभीर रूप लेने लगी उसे देखकर कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए और 2 आरोपी को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पकड़ा, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों ने आसपास के गाँव से सामान चोरी करना कबूल किया है, जिसे वे बेचने की फिराक में थे, किंतु ऐसा नहीं हो सका और वे पकड़े गए। आरोपियों के पास से खेत में काम आने वाले कुछ सामान भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। एसडीओपी अर्जुना रावत ने बताया कि पुलिस ने शक के बिहार पर झोपड़ी की तलाशी की थी, जहां से खेत में काम आने वाले कुछ सामान के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने अभिरक्षा में ले गए दोनों आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाना बताया और इस सफलता में थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में कार्य कर रही पुलिस टीम का भी सराहनीय योगदान रहा। अभी आप लोगों को जैसे पहले भी विदित था कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स गंभीर अपराध और प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफिसर्स है, उसमें कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में सनावत पुलिस को भी कुछ समय से प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस में जो संपत्ति संबंधी अपराध है बरामदगी में सफलता हासिल हुई है। उसी लिंक में सनावत पुलिस को सूचना मिली थी कि जो ग्राम जिरावट है वहाँ पे कुछ व्यक्ति झोपड़ी बना के रह रहे हैं और उनके पास में ऐसा कुछ सामान है जो चोरी का हो सकता है। वहाँ पर टीम गई और जो ग्रामवासी हैं उन लोगों के सहयोग से वहाँ पे 2 लोगों को पकड़ा था और जब वहाँ पे सर्चिंग की गई तो कुछ सामान मिला था। उनसे पूछताछ की तो उन लोगों के द्वारा कबूला गया है कि जो आसपास के ग्राम है वहाँ से उन लोगों ने कुछ जो किसानों की मोटर्स होती है, कुछ इलेक्ट्रिक केबल्स होती है, उन लोगों को उन्होंने चुराया था। इनमें कितने आरोपी पकड़ा और कितने अभी फिलहाल जो है वहाँ पे 2 आरोपी पकड़ा है, मदन और कालू पिता नन्नू, ये 2 आरोपी पकड़ाए गए और उन्हीं से पूछताछ करने पर पता चला कि उनके 3 और साथी थे, छतर, जाड़िया उर्फ सालकराम और पूनम, जो ये लोग भी जिरावट के रहने वाले हैं। ये लोग भी उनके सहयोगी और ये फिलहाल अभी फरार है। क्या क्या चीज़ इनसे बरामद हुई है? इनके पास से बहुत सारा सामान जो है बरामद हुआ है, जिसमें से कुछ जो इलेक्ट्रिक के वायर्स होते हैं वो है, बंडल्स है, वायर के बंडल हैं वो है, मोटर पंप है, उनके स्टार्टर्स हैं, सिलेंडर है, ऐसे करके बहुत सारा सामान जो है जब्त किया गया है, जिसकी तकरीबन अगर हम कीमत आके तो 1 लाख के आसपास है। देवास में नवरात्र पर्व के दौरान माता टेकरी पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। उसी को देखते हुए प्रशासनिक अमले की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। हर साल इंदौर, उज्जैन, भोपाल, शाजापुर, खंडवा, खरगोन सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन करने आते हैं। खासकर सप्तमी, अष्टमी और शनिवार, रविवार पर भी भक्तों की भीड़ चरम पर रहती है। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने इस बार विशेष योजना तैयार की है। निरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षा विभाग परिसर, खेड़ापति मंदिर के पास खुला स्थान, पुलिस लाइन के पीछे का खाली स्थान, नगर निगम, लालगेट के राजा मिश्रीलाल नगर सहित कई स्थलों को अस्थायी पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है। यहाँ वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पार्क कराया जाएगा ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने। गौरतलब है कि नवरात्र पर्व में माता टेकरी के पट 24 घंटे खुले रहते हैं। ये अवसर वर्ष में केवल एक बार ही मिलता है जब भक्त दिन रात माता के दर्शन कर सकते हैं। इसी दौरान शहर में 1000 से अधिक संस्थाएं भंडारे आयोजित करती है। इसको देखते हुए एसडीएम ने भंडारा संचालक संस्थाओं से अपील की है कि प्रसादी वितरण के दौरान स्वयं सेवक व्यवस्था बनाए रखें ताकि यातायात प्रभावित न हो। नवरात्र को लेकर आप पार्किंग के लिए
नवरात्रि को लेकर जैसा आप सभी जानते हैं, नवरात्रि पे भीड़ काफ़ी होती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी पे काफ़ी भीड़ आने के कारण हम लोगों ने आज पार्किंग स्थल चिन्हांकित किए हैं। हमारे साथ आज पुलिस प्रशासन है, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, राजस्व का अमला है। पूर्व अनुभव को दृष्टिकोण रखते हुए जैसे सप्तमी और अष्टमी और शनिवार रविवार पे काफ़ी भीड़ होने की संभावना होती है, उसको दृष्टिकोण रखते हुए हमने मोती बंगला हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, उत्कृष्ट महाविद्यालय है, नवीन कलेक्ट्रेट जो बन रहा है यहाँ, इसके पीछे भी हमने जगह देखी है। तो ऐसे वैकल्पिक जो भी हमें पार्किंग के लिए स्थल है उसका चिन्हांकन हम कर रहे हैं ताकि लोगों को पार्किंग में कोई दिक्कत ना हो और दर्शन की सुलभता से। एक बड़ा क्राउड जो है इंदौर के आता है, उसको कैसे मैनेज करें? ये पूरा इंदौर के क्राउड को ही मैनेजमेंट की व्यवस्था है। जो हम ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी व्यवस्था है इंदौर के क्राउड के लिए है और उसी रोड पे है। जो इंदौर और देवास का जो रोड है उसी रोड पे ही सारी पार्किंग की व्यवस्था देखी है। नवरात्र पर्व में लाखों भक्त आते हैं, आपके लिए चैलेंजिंग भी रहेगा और नए अधिकारी होने के कारण चुनौती भी आपके लिए, क्या मानते हैं? सब माता के आशीर्वाद से ही सारी चीज़ें होती है। हम लोग अपना संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि निर्भीक रूप से लोग दर्शन करेंगे और व्यवस्था बड़ी सुगम रहेगी। वो जैसा अभी मेरे को बताया गया है कि वो जब ज़्यादा भीड़ होती है उसमें तात्कालिक रूप से वो निर्णय लिया जाता है। अभी उसके बारे में निर्णय नहीं ले पाते। शनिवार क्या है जितने बनता ऊपर वीआईपी व्यवस्था की रखा गया है नया? नहीं, वीआईपी के लिए जैसा हर साल होता है रोपवे के माध्यम से ही होता है, कोई वाहन तो जाता नहीं है ऊपर। तो वीआईपी के लिए वही व्यवस्था होती है कि रोपवे के माध्यम से वो जाए, बाकी फिर हम साइड में अलग व्यवस्था करेंगे। शहर में तमाम भंडारे लगते हैं, उन लोगों को लेकर ट्रैफिक डाइवर्ट करें, उसको लेकर क्या तैयारी है? भंडारे के लिए हम इस बार हम अनुमति में भी ये लिख रहे हैं कि भंडारे में जो आपकी जगह चिन्हांकित की है उस चिन्हांकित जगह पे ही लगाएं और ट्रैफिक व्यवस्था को पालन कराएंगे। उसमें हमने अनुमति में भी लिखा है कि आप ज़्यादा जगह लगाएंगे, ट्रैफिक को रोकेंगे तो अनुमति स्वतः निरस्त भी हो सकती है। इसी को देखते हुए हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं धीरे धीरे। किस तरह से इस पर्व को देखेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे? जी, इसके संबंध में पूर्व में हम लोग टेकरी का भ्रमण कर चुके हैं और आज भी पूरे जो प्रशासन है, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, राजस्व के अधिकारी है, सभी के द्वारा हम जो पार्किंग के स्थल है उनको चिन्हित कर रहे हैं और क्राउड का जो एंटिसिपेशन है हमारा, उसको देखते हुए उतनी ही संख्या में हम पार्किंग की व्यवस्था भी उसमें चिन्हित कर रहे हैं ताकि लोगों को दर्शन सुलभता से हो सके और अच्छे दर्शन हो सके। तो मुख्य धारा में देखने में आता है कि जो 4 व्हीलर वाहन है तो टू व्हीलर वाहनों का क्राउड, दोनों का क्राउड जो है सेम रहता है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? उसमें हम वॉलंटियर्स भी इन्वॉल्व रखेंगे और साथ में जो बैरिकेड्स होते हैं, डिवाइडर्स होते हैं, उनके प्रॉपर फ्लैक्स भी बनवा रहे हैं, बैनर बनवा रहे हैं ताकि लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे और अपने निर्धारित स्थल पर लोग गाड़ी पार्क करें और दर्शन कर सकें। भारी क्षेत्रों से जो वाहन आते हैं उसको कैसे मैनेज करें? उनके लिए भी एक व्यवस्था हमने बनाई है और उसमें जो शहर के अंदर ही जो भारी वाहन है उनके लिए नो एंट्री रहेगी। साथ में संभावित उनको कहाँ पर जाना है इसके संबंध में भी उनको फ्लैक्स, बैनर्स और मीडिया के माध्यम से उनको भी अवगत कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उसके लिए हम अपने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट प्लान बनाएंगे और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पर्व को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष बल की व्यवस्था की गई? जी, उसके लिए भी हम ऊपर पत्राचार करते हैं और जैसा बल मिलता है उसके अकॉर्डिंग उनको डिप्लॉय करते हैं।